हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम फिज़िकल ज्योग्राफी, जो कि आपका यूपीएससी का हो या जेपीएससी का हो या कोई अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से जो फिज़िकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस होता है उसे आज हम समझेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसमें जो भी सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे, यह मुख्य रूप से जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस का जो सिलेबस होता है, उसी से रिलेटेड सारी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले सिलेबस के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, और ये जो भी टॉपिक होगा आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के अंदर में, यह आपका मेंस के साथ साथ प्रिलिमिनरी के लिए भी यूज़फुल होगा। लेकिन यह जो मुख्य रूप से जो केंद्रित होगा वह मेंस के लिए होगा। अगर आप मेंस के अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस को अच्छे से आप समझ पाते हैं, तो आपकी तैयारी मेंस के साथ साथ पीटी का भी हो जाएगा। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, और जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों मुख्य रूप से हमें पढ़ना होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जनरल ज्योग्राफी, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का ही सबसे इनिशियल और फर्स्ट चैप्टर के रूप में या फर्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग जनरल ज्योग्राफी कहते हैं। सेकंड में हमारा होगा जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद ओशोनोग्राफी, इसी प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी, बायोलॉजी यानी बायोलॉजी मतलब बायो ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज। यानी हम जब पढ़ लेंगे सारे फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर्स को, सारे फिजिकल ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को समझ लेंगे, तो लास्ट में हम इन्वायरमेंटल इश्यूज भी पढ़ेंगे, जो कि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट होगा। हमने अभी बात किया आपसे जनरल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और सारे टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या है मेंस प्रोस्पेक्टिव में। आज हम इस वीडियो में दो पार्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एक तो जनरल ज्योग्राफी के बारे में और दूसरा जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे ओशोनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। फिर थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे बायोज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इशू का। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और समझते हुए चलिए कि आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है। और अगर आपके पास पेन पेपर हो तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। सारी चीज़ों को आप लिखते हुए अपने नोटबुक में सारा नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको तैयारी करने के समय ज़्यादा सहूलियत हो और आप उस सिलेबस को अपने पास रख सकें। हम लोग सबसे पहले आज बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ज्योग्राफी का जो फिजिकल पार्ट है। इसमें से फिजिकल ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये मुख्य रूप से आपका मेंस का पार्ट है। जनरल ज्योग्राफी में दोस्त हम लोग कौन कौन से टॉपिक को समझेंगे और कौन कौन सा टॉपिक को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे फॉरमोस्ट जो हमारा होता है वो यूनिवर्स के बारे में पढ़ना होता है। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ, कैसे उत्पत्ति हुआ, इसको लेकर के जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। स्टार का फॉर्मेशंस कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक के रूप में अर्थ इवोल्यूशन एंड बेसिक्स, मतलब जो पृथ्वी का उत्पत्ति और निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसे हमें पढ़ना है। ये तो समझिए कि जनरल ज्योग्राफी में आमतौर पर पढ़ना ही होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अर्थ का इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, अर्थ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओरिजिन ऑफ लाइफ, पृथ्वी में जीवन का शुरुआत कैसे होता है, द अर्थ मूवमेंट, रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड सीजन, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड इट्स फैक्ट्स। ये सारी टॉपिक आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये आपका 11th क्लास के ज्योग्राफी में मिल जाएगा सारा का सारा टॉपिक। इससे आप मेंस का यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, अर्थ कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसे बना, हाइड्रोस्फेयर कैसे बना, इसके जो टाइम साइकिल है वो किस तरह से रोटेट हुआ। उसके बाद हम लाइफ का ओरिजिन को पढ़ेंगे, कैसे पृथ्वी में, पृथ्वी कैसे
रिवोल्यूशन होता है, कैसे इसका रोटेशंस होता है और सीजन कैसे परिवर्तन होता है, साथ ही साथ जो पृथ्वी का जो झुकाव है वो कितने एक्सिस पर है और कितने एक्सिस पर इसके, और इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। ये तो हमें जनरल ज्योग्राफी में सारे टॉपिक करना है, ये मेंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीवीआई, समझिए कि मेंस के लिए बहुत ही चहेता टॉपिक के रूप में रहता है। इसमें हमें पढ़ना है कि अर्थ इंटीरियर यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। इसमें हमें पृथ्वी के आंतरिक इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग जानते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, पृथ्वी के अंदर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसके लिए हमें डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि हमें अर्थक्वेक पढ़ना है, वेव पढ़ना है, वॉल्केनोज पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों हमें पढ़ना है। इसी सोर्स के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगा करके उसको हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थक्वेक का वेव होता है वो ठोस में किस तरह से प्रोपोगेट करता है, लिक्विड में किस तरह से प्रोपोगेट करता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम एक एक्सपेक्ट और इस तरह से स्टडी करके हम सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। क्लियर है? ये सा ये सारी बातें समझ में आया होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ अर्थ इंटीरियर्स, स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी का कैसे है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक संरचना किस तरह से है। इसके पीछे जो जो हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स जो काम करते हैं उसमें मैकेनिकल और केमिकल कैटेगराइजेशंस के अकॉर्डिंग हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा है, यानी पृथ्वी के अंदर, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर किस तरह का केमिकल और मैकेनिकल कैटेगराइजेशंस है, मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टी है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स है, ये तमाम चीज़ें हमें पढ़ना होगा अर्थ इंटीरियर के अंदर। यानी इसमें हमें दो चीज़ें पढ़ना है, पृथ्वी के आंतरिक इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता चलता है, पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में पढ़ना है, मैकेनिकल और केमिकल कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग जो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स है इन तमाम चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे जियोलॉजी के बारे में। जियोलॉजी में हमें पढ़ना है रॉक्स, जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम। अभी आप लोगों ने देखा होगा मेंस का पेपर, पेपर फर्स्ट में मेंस में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था कि प्राइमरी रॉक्स के बारे में, यूपीएससी के मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी रॉक्स के बारे में लिखने के लिए। तो ये रॉक्स चैप्टर अगर आपका कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट रहेगा तो आप यूपीएससी का बात कीजिए या फिर आप स्टेट पीसीएस का बात कर लीजिए कुछ सवाल में, तो यहीं से आएगा। जियोलॉजी एंड रॉक सिस्टम में हमें मिनरल्स पढ़ना है, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में, ये तमाम चीज़ें पढ़ना है। अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से रॉक्स किस तरह से पाए जाते हैं। मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से हमें मेटल एलिमेंट पाए जाते हैं, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्त ये सब चीज़ों को पढ़ना, और बहुत अच्छा भी लगेगा। इसमें है हमारा कि रॉक्स एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, इसमें हमें रॉक्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। इग्निशियस रॉक्स जिसे हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, इसी से सारे हमारे सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक, इसके साइकिल को भी पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है एनसीईआरटी में, आप देख लीजिएगा। रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, जो रॉक्स हैं किस तरह का रॉक्स जो है वो किस तरह से लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं, लैंड्स के और रॉक्स और लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। रॉक्स एंड सॉयल, किस तरह से हमारा रॉक्स जो है वो सॉयल में कन्वर्ट होता है, और किस तरह से एक प्रकार से डेनरेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वेदरिंग के बाद, इरोजन के बाद किस तरह से हमारा रॉक्स जो है सॉयल में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में भी हमें समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ से सवाल बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस है इंडोजेनिक प्रोसेस एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस, ये दोनों जो प्रोसेस है बहुत एक प्रकार से समझिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अर्थ का स्ट्रक्चर्स, अर्थ क्रस्ट का बनना और इसका बिगड़ना, यही दो फोर्सेस का काम होता है। इंडोजेनेटिक फोर्सेस में हमें क्या क्या पढ़ना है, डायस्ट्रोफिज्म और गेनिक फोर्स, एपोरोजेनिक फोर्स, अर्थक्वेक्स, प्लेट मूवमेंट और वॉल्केनोज,
ये हमारा इंडोजेनिक फोर्सेस में। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से डायस्ट्रोफिज्म जो है वो किस में आता है, कौन सा फोर्स में, तो इंडोजेनेटिक फोर्स में आता है। इसी तरह एपिरोजेनिक, एक प्रकार से इसको बोल तो सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, आप पढ़ेंगे उसको तो आप समझ सकते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स में हमारा हो गया डेनुडेशन प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मास मूवमेंट, देयर इम्पैक्ट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये हमें इसे बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं इसे। ये क्या करता है कि किसी भी चट्टान को, पर्वत को, रॉक्स को तोड़ करके इसे इरोड करने की काम करता है, इसे फ्लैट करने की भी काम करता है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स करते हैं, या तो इसे बाह्य के रूप में आप समझ सकते हैं। एक प्रकार से अब हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक और वॉल्केनोज के बारे में। अब यहाँ पे हमें डिटेल्स से पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी में कि अर्थक्वेक क्या है और वॉल्केनो क्या है। अर्थक्वेक में हम लोग पूछेंगे, समझेंगे कि अर्थक्वेक आने के पीछे का रीज़न क्या है, इसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। इसके डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप बहुत सारा मेंस में सवाल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मेंस के प्रोस्पेक्टिव में आप पढ़ सकते हैं। मेंस जो मैप के अकॉर्डिंग पढ़िएगा इसे, अच्छा रहेगा कि कहाँ कहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आने की चांसेस है। उसके बाद जब इंटीरियर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो प्लेटें हैं, प्लेटें किस तरह से वहाँ पे बने हुए हैं, किस तरह से वहाँ सेटल्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे होता है। इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं इसे भी पढ़ना है। वॉल्केनोज के बारे में पढ़ना है दोस्त। वॉल्केनोज में आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि वॉल्केनोज के टाइप्स को पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज पढ़ेंगे, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, इसके हम लोग इंट्रूसिव है ना जो भी बने हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक के रूप में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आने जिस तरह से विस्तार है कॉन्टिनेंट्स का और ओशियन का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पीछे का थ्योरीज क्या है, जिससे आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे बेसिक है। उसको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सीसीटी, सीडीटी, उसके बाद मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का मैपिंग, उस तरह से ओशियन का भी मैपिंग है, कहाँ पे अंदर में चट्टानें हैं, कहाँ पे खाई है, मैरिना ट्रेंच है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर के बारे में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ना, पीटीटी जो हमारा होता है, पीटीटी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आइसोटेसी, आइसोटेसी के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सारे इसके वर्ड्स जो है ना अपने आप में लगता है कि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। आइसोटेसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, लैंडफॉर्म्स का कैसे निर्माण हुआ। जब अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो लैंडफॉर्म्स का कैसे निर्माण हुआ और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। काउजेज एंड लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अभी हम लोगों ने देखा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जहाँ पे एक्सोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दो था हमारा। उसका जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन कौन से, जैसे एजेंट के रूप में आपका पानी, हवा, यही सब चीज़ें हैं, उसको बनाने का काम करता है। कुछ उठाने का काम किया तो कुछ फ्लैट करने का काम किया, तो उसके एजेंट्स के रूप में कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन कौन है और इसके लैंडफॉर्म्स, रनिंग वाटर, डेवलपमेंट ऑफ अ रनिंग सिस्टम, रिवर सिस्टम, जो भी सिस्टम बने हुए हैं आज के डेट में अभी जो है हमारा वाटर सिस्टम के, वो भी हमारा काम करते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल जैसे मान लीजिए कि कभी पानी बह करके और उसे गड्ढा कर दिया, खाई बना दिया, तो एक प्रकार से भी वो तो दोन टाइप से बन जाता है, तो वो भी हमारा एक प्रकार से लैंडफॉर्म्स का इन्वॉल्व करता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जहाँ पे मान लीजिए बालू या मिट्टी को इकट्ठा कर दिया तो भी हमारा ये फ्लैट टाइप से, पठार टाइप से बन गया, तो यहाँ भी लैंडफॉर्म्स का कैसे निर्माण होता है, तो इसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, तो इसे पढ़ना है। ग्राउंड वाटर यानी इसे क्रास्ट ट्रॉफ भी बोलते हैं। जैसे चूना का एक आप ये ले लीजिए, आप पूरा का पूरा साइज इतना बड़ा ले लीजिए, उसमें पानी के बूंदे डालिए तो अंदर में जानते हैं बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स बनना शुरू करता है। तो ये हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। ये बहुत एग्जांपल दिया मैंने, बाकी अब ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जब अंदर पानी और रिश्ता है अंदर की और जब प्रवेश करता है तो किस तरह से वो लैंड का निर्माण करता है, डिपोजिशनल उसका लैंडफॉर्म्स कैसा होता है। इसी प्रकार से ग्लेशियर भी हमारा एक जियोमॉर्फिक एजेंट के रूप में है, जिसमें ग्लेशियर से हमारा इरोजनल कैसे होता है, डिपोजिशनल्स कैसे होता है, जैसे करेवा वगैरह का जो है। उसके बाद वेव एंड करेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो पानी के लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं, उससे भी हमारा बहुत सारा ये बनता है। जैसे आपने मेरीन वगैरह का भी नाम सुना होगा,
है ना, इस तट वगैरह का। तो ये हमारा वेव और करंट से उसका विंड के बारे में, हवाएं, हवा के झोंका भी है जो बालू को ड्यून वगैरह बना देते हैं, कहीं केव वगैरह बना देते हैं, गड्ढा हो जाता है। तो ये इरोजनल और डिपोजिशनल के बारे में पढ़ना, यानी ये सारे हमारे जियोमॉर्फिक के एजेंट है। जैसे हो गया विंड, वेव एंड करेंट्स, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, और क्या था ये रनिंग वाटर, और ये रनिंग वाटर के थ्रू से जो भी रिवर हमारा सिस्टम बना है उस, वे सारी चीज़ें हमारे क्या है, एक प्रकार से एजेंट के रूप में जियोमॉर्फिक प्रोसेस के। अब लैंड फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ेंगे कि लैंड फॉर्म्स का निर्माण कैसे हुआ है। तो उसमें रिवर और लेक्स का निर्माण कैसे हुआ, माउंटेन एंड पिक्स का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट्यू का निर्माण कैसे हुआ, ये भी हमें सारे किस में पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है दोस्त। अभी हम लोगों ने बात किया सबसे पहले जनरल जनरल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, और दूसरा बात किया हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। ये दो चीज़ें हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल से सिलेबस को समझा। इस सिलेबस को आप अपने कॉपी में आप क्या कीजिए कि फ्रेश से एक बार लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए और इसे हमेशा अपने पास रखिए। जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक के अलग अलग नोट्स आप बनाते हुए चलें, जिससे कि आपको मेंस का तैयारी करने में बहुत आसानी होगा। और ये सिलेबस मुख्य रूप से आपको दोस्त यूपीएससी का है, और यूपीएससी के सिलेबस को ही सभी स्टेट पीसीएस कॉपी करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में ओसोनोग्राफी का। किसके बारे में बात करेंगे, ओसोनो यानी ओसोनोग्राफी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ इसी में बात करेंगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कौन कौन से सिलेबस है। ये सारे सिलेबस हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ज्योग्राफी का, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट, हम लोग लेक्चर के रूप में भी तैयार करते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना है, आप सभी को पता है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी हिट कर लेना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।